वालेकुम बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये व्लॉग 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो जी हमारे घर की हालत आपको नज़र आ रही होगी। हम पहुँच गए थे अपने घर। अब ये जो है हम सैरी करने के बाद सफाई करेंगे, क्योंकि अपने घर में कुछ पकाना खाना भी तो होता है ना, लाजमी सी बात है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो पहले हम थोड़ा सा सैरी का इंतज़ाम करेंगे, फिर उसके बाद सफाई वगैरह करके घर को पूरा साफ़ कर लेंगे। लाजमी सी बात है, जब बंदा छोड़ कर जाता है कहीं पर भी तो घर की हालत ऐसी हो जाती है। और ये मेरा मेन इंटरेस्ट है, जहाँ से इतनी गंदी तरह से मिट्टी आ रही होती है ना, पूरा फर्श ऐसा हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक मशवरा दूँ, यानी टाइल्स कभी मत लगवाइएगा, फ्लोर टाइल्स ये वाली मत लगवाइएगा, वो भी इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी से गंदी हालत हो जाती है। उस तरफ सब सो रहे थे और यहाँ जी मैं आ चुकी थी सैरी पकाने के लिए। वही एज यूजुअल आके अपनी रूटीन पे हम शुरू हो चुके थे। यहाँ मैं बना रही थी पराठे, जाहिर सी बात है कि सैरी भी तो करनी थी। और सैरी में मैंने बनाए थे अंडे, और जी यहाँ पर साथ में मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया था और आमलेट अंडा बना लिया था। और पता ही अंडे बनाने से एक मुझे अपनी बात याद आई, पिछले व्लॉग वाली। जब पिछले व्लॉग में मैं खाकीना बना रही थी तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पता है क्या हुआ था, जब मैं अंडे बनाने लगी ना तो मैंने सारे अंडे एक ही जगह तोड़ लिए थे। पता है ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन ऐसी हरकतें करता है। जब मैंने 5 अंडे तोड़ लिए, छठा अंडा जब मैं तोड़ने लगी ना तो वो इतना गंदा और इतना स्मेल वाला अंडा था ना, तो उसने सारे अंडों को ख़राब कर दिया। वो वाली मिसाल है ना, एक अंडा वो भी गंदा, तो उसने उसके साथ सारे अंडे ख़राब कर दिए। और उसके बाद जो मुझे मतली और उल्टियाँ हुई हैं ना उसकी स्मेल से, यकीन करें कि रिज़्क पैसों से ही आता। तो इतना अफसोस हुआ था, वो इतने सारे अंडे, मतलब 5-6 अंडे अहमियत रखते हैं, ज़ाया हुए थे। और पता है मुझे ये जहन में रखना चाहिए था कि ये अंडे गर्मियों के हैं। गर्मियों में अंडे कितनी भी आप अच्छी जगह से ले लेना, लाजमी ही ख़राब होते हैं ये अंडे। सर्दियों में कभी भी ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत इस चीज़ का पता है, अफसोस है। और फिर ये है कि जाहिर सी बात है सारे अंडे हमें फेंकने पड़ गए थे। वो तो शुक्र है जो मैंने चॉप किया हुआ सामान था उसके अंदर ऐड नहीं किया था, सिर्फ बॉल में एक जगह कर रही थी। हमेशा ना अंडे जो है ना सेपरेट करके तोड़ने चाहिए, बनाने भी चाहिए, चाहे आप हाफ़ फ्राई बनाएं चाहे आप ऑमलेट बनाएं। ये मैंने ना नसीहत पकड़ लिए कि आज के बाद से ना, उस दिन के बाद से मतलब कभी ऐसी हरकत नहीं करनी। पता है जब से मेरे अंडे वो ज़ाया हुए ना, मतलब रिज़्क ज़ाया जब हुआ है ना, तो मुझे उस चीज़ का अभी तक अफसोस है। और ये है कि बस लाज़मी सी बात है, फिर दोबारा हमने जो है अंडे इसी तरह पे सेपरेट कर कर के तोड़े और फिर हमने खकीना बनाया था। तो बस ये है कि इस तरह की हरकतें जो है ना नसीहत करवा जाती हैं कि ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए जो हमसे होती रहती है। और पता है ये बच्चे भी कर जाते हैं, बड़े भी कर जाते हैं, बस लाइल्मी में ऐसी हरकत हो जाती है। और यहाँ पर जी हमारी सहरी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी खिड़की पे और इतना खूबसूरत सा मंज़र मैं आपको दिखा रही थी। कितना बारीक सा चाँद अभी निकला हुआ है और ये चाँद और सितारा जो है इतना खूबसूरत लग रहा था। और पीछे से हल्की हल्की सी किरणें ना उभर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मंज़र रिकॉर्ड करती हूँ। ये फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद का मंज़र था, तो मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया। मैंने कहा मैं भी आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को देखें। कितना खूबसूरत खुदा की कुदरत का मंज़र होता है ना कि वाकई। और इस टाइम ना इतना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा होता है ना, ये वाले टाइम पे बहुत ठंडक ठंडक सी महसूस हो रही होती है। कुदरती आप इसको सांस लें और महसूस करें ना, तो एक अलग ही बात आ रही होती है, एक अलग ही फील आ रही होती है। और उसके बाद ये देखें इस तरह से दिन निकल गया था, काफ़ी ज़्यादा दिन निकल चुका था। तो मैंने कहा ये भी लूँ, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, पता नहीं मुझे नींद ही क्यों नहीं आ रही थी। क्योंकि जब जगह चेंज होती है तो इस तरह होता है, अपनी जगह की आदत हो जाती है, फिर उसके बाद दूसरी जगह चेंज हो। लेकिन अपने जो घर की आदत होती है वो एक अलग होती है। जब कहीं जाके इंसान रुकता है ना तो उसकी आदत होती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद जब वापस अपने घर आते हैं तो फिर वो आदत डिसबैलेंस हो जाती है। लाजमी सी बात है, सबके साथ ही होता है, कोई मेरे साथ अनोखा नहीं था। और यहाँ उज़लिफ़ा देखें उस शहीर को सुला रही थी, तो मैं आपको उसकी आवाज़ें सुनाती हूँ। भाई को अन्ना करा रही हूँ उज़लिफ़ा। अन्ना करा दें भाई को, हवा आ रही है ना, अन्ना करा दें भाई को। हाँ हवा कर रही हूँ मैं, हवा। अन्ना अन्ना उज़लिफ़ा को बहुत शौक हो रहा है अन्ना कराते हुए। उज़लिफ़ा अन्ना करा रही है भैया को। अन्ना ये जी इतना पार आ रहा है उज़लिफ़ा को भैया पे।
देखो भैया पे इतना पार आ रहा है। अन्ना करा है अन्ना उजलिफा। अभी तो ये खुद भी इतनी छोटी और इसके शौक देखें आप। और जी फिर उसके बाद हो चुका था हमारी अफ्तार रूटीन का टाइम, और लाजमी सी बात है वो ही हमने काम करने थे। मिक्स पकौड़ा बना रही थी, यहाँ बेसन मैंने घोल के रखा हुआ था, यहाँ साथ में तुक में बलंगा भिगो दिया था, और यहाँ आलू उबलने थे, वही पोटैटो बाइट्स जो हमने बनाए थे। और यहाँ फ्रूट चाट तैयार हो चुकी थी। और ये फ्रूट चाट क्रीम वाली किसकी फरमाइश पे बनी थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, या आप लोग गैस कर लें। खैर क्या आप अपने दिमागों पर जोर डालेंगे, खैर मैं खुद ही बता दूँगी ये फ्रूट चाट किसकी फरमाइश पे बनी थी। थ्रेड्स क्रॉकेट्स बनाए हुए थे, और यहाँ पर रोल में फ्राई करूँगी। ये जो आलू के पोटैटो बाइट्स क्रॉकेट्स बाइट्स है ना, ये मैं फ्राई नहीं करूँगी। और यहाँ हमारी चटनी देखें हाफ़ हो चुकी है, जो हमने रमज़ान में बनाई थी। और जी अब पकौड़ों की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ। अच्छा आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि सामान ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं जो हूँ फ्रूट चाट में क्रीम ऐड करके, अच्छा मैं इसके अंदर जो है ना चीनी नहीं डालती, इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करती हूँ। उससे बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर बनकर आता है, उभर कर आता है। तो ये बस देवर की फरमाइश पे ही बनी थी। और यहाँ जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान लग के रेडी हो चुका था। आज का ये बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है, इफ्तियारी ब्लॉग। कुछ ख़ास मैंने नहीं किया क्योंकि कल ही मैं घर से आई थी, तो इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ। और जो हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ था हमने वही जो फ्रोज़न करके रख देते हैं वही बनाया है सब कुछ। सिर्फ ये पोटैटो बाइट्स और वो मिक्स पकौड़ा, तो लाजमी सी बात ही तो फ्रीज़र करे नहीं जा सकते। बकाया फ्रूट चाट है। तो यहीं पर ही करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।